ठीक है। हाय हेलो बाद में। आज हम करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। ओ माय गॉड, कितना भारी सा चैप्टर है ना। बिलीव मी, इतना भारी ये है नहीं। अब पता है इसके अंदर जब तुम पढ़ोगे ना इसे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हम जानते ही है। इतना आसान, इतना इजी चैप्टर है, मतलब बहुत मजा आएगा तुम्हें करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। एक और चीज़ मैं आपको इसके मतलब बताना चाहूँगी। इसके अंदर जो है ना, तुम इसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी में से अच्छे से कर लेना, क्योंकि लाइन वाइज ऐसे आ सकता है कि दिस इज अ लाइन जस्टिफाई इट, ऐसे करके बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो मतलब बाहर की रेफरेंस बुक से तो आप पढ़ ही लेना, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर कर लेना। साथ के साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करती जाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है मनी होती क्या है। ठीक है, मतलब जैसे भी हमें कुछ बाय वगैरह करना होता है तो हम क्रेडिट कार्ड वगैरह ये यूज़ कर देते हैं। आजकल तो पेटीएम वगैरह, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विच यू कॉल, यही चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, लेकिन यहाँ पे हमें जो है, वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। तो ट्रांजैक्शंस जो है वो मनी से ही क्यों होते हैं। तो इसके अंदर ये था कि पहले जो था बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आई थिंक यू आर वेरी वेल नोन विद दिस टर्म। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे विद गुड्स विदाउट मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन पढ़ रही हूँ, ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। वाई? Thus, reason is simple. ठीक है, person holding with the money can easily exchange it for any commodity or service। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पर्सन, एक पर्सन आराम से मनी से कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी आपको यूज़ करना है, क्योंकि कमोडिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुड आप यूज़ नहीं करेंगे, आप कमोडिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अ पर्सन होल्डिंग द मनी कैन इजीली एक्सचेंज। सो पैसे से क्या होता है, हम कोई भी गुड ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं कोई भी गुड। गुड मीन्स कमोडिटी। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, जैसे मैं, ठीक है, मैं बनाती हूँ अपने घर पे सुंदर सुंदर कह रही हूँ, टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स। ठीक है, और मुझे अभी खाने का मन कर रहा है केक। ठीक है, तो जो केक बनाता है उससे मैं मांगूंगी कि आप मेरे चॉकलेट ले लो, और जितनी मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ उतनी क्वांटिटी में आप मुझे केक दे दो। ठीक है, तो वो मुझे कर लेगा। बाय चांस जो दूसरा बंदा है उसे मेरी चॉकलेट नहीं लेनी, उसे ज़रूरत है किसी और चीज़ की, लेट्स से ओके गुलाब जामुन। ठीक है, तो उससे गुलाब जामुन की नीड है। ठीक है, तो वो मेरे पास नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में मुझे केक नहीं मिल पा रहा है ना, और मैं तो बनाती हूँ चॉकलेट। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आ रहा है। तो पैसे से क्या हो सकता है, पैसे से हम कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। ये नहीं कि मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे चॉकलेट्स को एक्सेप्ट कर ले, राइट। नेक्स्ट आता है इस पेज पे, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे भी चॉकलेट चाहिए एंड मुझे केक चाहिए, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे शूज वाला एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कि बोथ द पार्टीज हैव एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों जो पार्टीज है, दोनों जो बंदे हैं, वो एग्री होने चाहिए कि हाँ मैं ये खरीद रहा हूँ और मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, वो दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए पार्टी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज भरने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगी। ओके, तो ये मैंने एक टेबल बना दिया है। ठीक है, ये है एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, ये है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले है काउ, गोल्ड, मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो पहले के ज़माने में ना काउ को एज अ बार्टर सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता था। फिर आया कि हाँ हमें कुछ मनी यूज़ करना है, तो सबसे पहले मनी के रूप में आया था गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को बेचा करते थे। उसके बाद और भी डेवलपमेंट हुई तो उन्होंने मेटल्स कॉइन निकाले, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे वेराइटी ऑफ कॉइन्स। चिंता मत करो, ये पैराग्राफ भी पढ़ने वाला, कुछ नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स। ठीक है, पहले की सेंचुरी में ये कॉइन्स को यूज करते थे। देन इज पेपर मनी, अब वो आ गया ये नोट, रुपए, 20 रुपए नोट, 5 रुपए नोट, 100 रुपए, 2000, है ना। देन आया क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स वही हमारे डेबिट कार्ड्स एंड ऑल दैट, इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, गूगल पे, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि what is medium of exchange, since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange। तो ये आ सकता है कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि मनी जो होता है इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, जिससे हम कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं साइड में, ये सारे के सारे पुराने सिक्के हैं। ये जो साइड में है ना आपके, ये सारे के सारे हमारे पुराने सिक्के हैं जो कि हमारे एशियंट वर्ल्ड में यूज हुए जाते थे। ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है करेंसी। यहाँ पे हमें पढ़ लिया था पेपर नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में, है ना। और मॉडर्न करेंसी जो है वो प्रेशियस मेटल की नहीं बनती। ठीक है, पहले के ज़माने में गोल्ड सिल्वर और कॉपर को यूज़ किया जाता था। जो मॉडर्न करेंसी है ना, वो अपने एक क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट, एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसके 2 पॉइंट्स बताने वाले, ध्यान से नोट करिएगा इसे। ठीक है, इट, पहला पॉइंट है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसके 2 पॉइंट है। अगर कॉपी लेकर बैठो तो ये ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न करेंसी जो है उसका विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब बता देती हूँ। अगर हमारे सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसे राइट मिला हुआ जो कि नोट को यानी कि करेंसी को, मनी को बना सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी बैंक बनाता है उसका मनी एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होगी। अब पॉइंट को समझते हैं ज़रा। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड। ये इसलिए एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो होती है ऑथराइज्ड करके आती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इसलिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नोट को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट होती है। ये है हमारा 100 रुपीज़ का नोट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नो इंडिविजुअल इन इंडिया। ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange as Reserve Bank of India issues it। डिपॉजिट, वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आता है ये वाली लाइन आती है, बैंक वाली। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा समझ भी लेते हैं इसे। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे इन अमाउंट एज द इंटरेस्ट, मतलब यही है इसके अंदर। आप पे करते हो बैंक को, बैंक जो होता है उस अमाउंट को रखती है, जितने टाइम के लिए दे रहे हो उतना वो इतना उतना वो इंटरेस्ट लगा के आपको अमाउंट लौटाती है जब भी आपको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2016 या 17 में आया था, और एक और बार भी आया था ये 2022 में भी आया था सीधा ये, कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ क्योंकि
इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा मार्क्स कटते ही नहीं, आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन आप कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान में रखना। क्या होता है जब भी आप पैसे को मतलब अपने मनी को डिपॉजिट करवाते हो इन द बैंक, तो जब भी आपको कभी नीड होती है तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको अपनी डिमांड पे, आपके डिमांड है ना कि आपको मनी चाहिए, वो दे देता है जब भी आपको चाहिए होता है। इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट। चेक क्या है? अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम। कितनी मतलब मुश्किल से डेफिनेशन लग रही है ना, मतलब याद कैसे करते होंगे बच्चे, है ना? ऐसा है नहीं। ठीक है, अब चेक समझ लो एक इंसान है। ठीक है, तो यहाँ मैंने छोटी सी ड्राइंग बनाई है आपके लिए, इससे आपको पता चल जाएगा। थोड़ी गंदी लग रही होगी, कोई बात नहीं। ये हमारा एक चेक है। ठीक है, ये बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करो। ये, ओहो सॉरी, इसका बबल ही मिट गया। तो क्या कर रहा है चेक, चेक जो है बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इतना आप चेक पे करो फ्रॉम द पर्सन अकाउंट। किसका पर्सन? कौन से पर्सन का अकाउंट? जिसने चेक बनाया है उसके पर्सन के अकाउंट से, जिस पर्सन का नाम चेक पे लिखा है, जिसका जिस पर्सन का नाम चेक पे इशू हुआ है, उस पर्सन को ये अकाउंट, इस पर्सन को वो मनी दे दो। सो द चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person whose name the check has been issued. So easy, right? नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नियम। एक है डीमोनेटाइजेशन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मॉडर्न करेंसी जो है विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, मतलब डीमोनेटाइजेशन उसका एग्जांपल है। मतलब हमारे मोदी जी ने क्या किया था, हमारे जो है 500 रुपए के नोट उस टाइम पे चलना बंद हो गए थे, तो क्या था, काफ़ी सारी ब्लैक मनी जो थी वो बाहर आई थी, है ना? तो वो डीमोनेटाइजेशन था कि अब वो पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पेज। कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि बैंक्स जो होते हैं सिर्फ स्मॉल प्रपोर्शन रखते हैं अपने डिपॉजिट का। ये बड़ा गुस्सा आता है हमें इस लाइन पे। क्या है कि हम जो इंटरेस्ट देते हैं ना, सॉरी, हम जो मनी देते हैं ना, तो बैंक जो होता है उसके अंदर से बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट लेकर हमें वो मनी को देते हैं। लेकिन हमें अगर बैंक से लोन लेना हो, मतलब हमें कहीं भी रिक्वायर्ड हो लोन, क्या होता है, हमें जो जो बैंक हमें देता है जब भी हमें ज़रूरत होती है, अपने अकाउंट से नहीं, वो बैंक अपने खुद के पैसे से देता है। तो वो जो बैंक जो होता है वो अपनी जो लोन को देता है ना, ज़्यादा हमें लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के देता है, ताकि वो अपना भी तो कुछ हिस्सा ले पाए। तो हमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट से देता है, और जो दूसरे जो डिपॉजिट कराता है उन्हें कम इंटरेस्ट से देता है। लेकिन इसके अंदर जो होता है, हमारे गवर्नमेंट ने भी कर रखा कि 15% से ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ठीक है, ये प्रोविजन है। दिस इज kept एज द प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द गिवन डे। ठीक है, यहाँ पर ये यही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर नीड ऑफ द funds, the borrowers. The banks charge higher rate of interest on the loans. The difference between what is charged from the borrowers and what is paid of the depositors is their main source of income. तो मैंने आपको बोला था कि जो उनका डिफरेंस होता है, मतलब उन्हें दूसरों को भी, अच्छा ये मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से। देखो, हम ले सोचो, दो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है, सॉरी पर्सन, और एक पर्सन बी है। ठीक है, ए ने, ये बैंक है, ठीक है, ठीक है, और ये है बैंक का जो सर्वेंट है। ठीक है, वो काम कर रहा है। तो पर्सन ए ने बैंक में दिया लोन,
सॉरी, अपनी मनी को सेव करवाया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उस मनी को रख लेगा स्टोर करके, ठीक है। अब बी क्या है, पर्सन बी को बहुत ही ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, और उसके पास उतने पैसे है नहीं, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है, उसने लोन लिया, तो क्या करता है वो पर्सन ए से, जब भी ए को रिक्वायरमेंट होती है तो अपने पैसों की, तो फिर वो क्या करता है, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करता है, लेट से 4%, ठीक है। और जो पर्सन बी है उससे वो 10% लेता है लोन में, ठीक है, लोन में इंटरेस्ट लेता है, तो अगर हम इसका डिफरेंस करें, दैट इज 6%, वो जो जाता है वो उस बैंक सर्वेंट की इनकम हो जाती है एज रिटर्न। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं हमारे, बस यहाँ पे यही है कि क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट है वो आता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट जो होता है, कुछ नहीं होता, बस लोन होता है, लोन का दूसरा नाम रख दिया, दैट इज क्रेडिट। जो जो कि इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिस। मतलब लोन हम जो होता है कि वो उसे प्रॉमिस करवाता है कि वो बाद में पेमेंट दे देगा, ठीक है, ये होता है। देन अब अभी आगे वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वही हमारा फॉर्मल सेक्टर, लेकिन उसे हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। अभी हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट तक ही करेंगे, ये लास्ट पेज, ओके। अब आता है कि फार्मर्स को भी कभी कभार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उन्हें सीड्स की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, या उनका कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया उसे रिपेयर करने के लिए, या इक्विपमेंट नया लेने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उन्हें लोन लेना पड़ता है ताकि वो आगे अपने, जब भी सीज़न आए वो अपना लोन, वो अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करे, और जो वो बैंक से लोन ले रहे हैं अपने ये खरीदने के लिए, ये चीज़ों को खरीदने के लिए, वो आगे जाके लौटा दे, ठीक है, उस लोन को लौटा दे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट इन केस, इन दिस केस पुशेस, तो यहाँ पे क्या आता है, ये बोलता है कि फेलियर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड आता है वो आता है डेप्ट, इससे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डेट होती है, डेप्ट ट्रैप, ठीक है, मेरी राइटिंग गंदी है, सॉरी, माउस से लिख रही हूँ, ये है डेप्ट ट्रैप, ठीक है। टू रीपे हर लोन, ये वही है एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या होता है कि कोई अगर बंदा, मैं आपको स्वप्ना का एग्जाम्पल बता देती हूँ, और फेस्टिव सीजन के, ठीक है, इसका छोड़ के मैं आपको अपना नया एग्जांपल बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो फार्मर है, एक फार्मर ए एंड एक फार्मर, चलो एन मान लो, एक है फार्मर एम, ठीक है। एन ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद उसने अपनी फसल को उगाया, अपनी फसल को उगाया, ठीक है, और उसके बाद उसका जो हार्वेस्ट हो गया तो बैंक को मनी दे दी। एम जो होता है बैंक से लोन लेता है, अपनी क्रॉप को उगाता है, सही उगती है, लेकिन क्या होता है फिर कोई ऐसा मौसम आता है कि उससे उसकी जो क्रॉप्स होती है वो बारिश में ख़राब हो जाती है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो जो है पैसे आगे नहीं दे पाता लोन को, तो वो बैंक को लोन देने के लिए किसी और बैंक से लोन लेता है, किसी और बैंक से लोन लेता है, उसको बैंक लौटा देता है और उसका लोन रह जाता है, उसके लिए वो दूसरे बैंक से लोन लेता है एंड उसका लोन लौटा देता है, तो फिर इसका लोन बच जाता है, तो ऐसे वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो यही था, अगर आपको कोई सा भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ 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 कमेंट में डाल देना, सो दैट इज़ इट। प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो डाल देना, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझसे, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रही, तो ज़रूर आप कमेंट में डालना, ओके। और अगर आप लाइक भी करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। बाय बाय।
Thank you for watching this video.